तब से लोग डांस ही कर रहे हैं। गुड इवनिंग गाइस, नवनिया जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। तो हम लोग जैसे उनको छोड़ के आएंगे या फिर देखते हैं वहीं बैठेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तभी बज रहे हैं शाम के 4। हमारे बिल्डिंग के एक बच्चे का बर्थडे है, 7th बर्थडे। तो नवनिया इन्वाइटेड है, तो नवनिया को हम लोग जा रहे हैं वहाँ पहुँचाने। तो वो प्ले जोन है, तो 4:30 बजे से 7 बजे शाम तक है। फेस्टिवल सिटी जाना है हमें, तो देखते हैं या तो हम लोग वहाँ रहेंगे या फिर हम लोग वापस आ जाएंगे इनको छोड़ के। देखते हैं क्या करेंगे। पहुँच गए हम लोग। बेबी लैंड, वहाँ जाना है हमें। दोनों बहुत एक्साइटेड है। चलो, यहीं पे होनी है पार्टी, बर्थडे पार्टी। Now it's Dili's turn. Let's see how she does. बाकी बच्चे वहाँ हैं। Anaya, help! Ridima, fast move! लोगों का घूम ही रहा है। गुड इवनिंग गाइस, शाम के 7 बज गए हैं और श्वेता बच्चों के साथ है। बच्चे बर्थडे मना रहे हैं और मैं मॉल में अकेला था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई चाय जो है वो पी जाए। तो पापा रोटी में आके मैं सोचा चलो चाय पीता हूँ और एक बन उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। कह सकते हैं कि दिन बन गया चाय और बन। इट इज़ अ नाइस कॉम्बिनेशन।
लाओ। इन लोगों को रिटर्न गिफ्ट में यहाँ पे कार्ड मिला है, मतलब एक एक और भी मिला है। तो अब ये लोग अपने कार्ड से राइड शायद ले सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए दोनों को एक साथ बिठा दिया है ताकि दोनों अपने अपने कार्ड से ले पाएँ। एक्चुअली कार्ड में ना एक ही गेम है दोनों कार्ड में, तो हो गया, एक पे दोनों बैठ गए, फिर एक पे दोनों बैठ गए। तो आ गए हम लोग घर और ये है रिटर्न गिफ्ट। एक कार्ड था जिसमें एक एक राइड ले सकते थे, तो राइड ले लिया। तो और ये है निया का, ये और इसमें है नब ये। सो गाइज हम लोग बर्थडे पार्टी से आए और आने के बाद नब अचानक सो गया, ना कुछ खा रहा, वहाँ भी नहीं खाया, खा नहीं रहा, कुछ नहीं करा, वहाँ भी बहुत ही सुस्त जैसा। मुझे समझ नहीं आया क्या बात है। देखिए इसको फीवर हो गई अभी आते ही, पूरा इसका बॉडी ना पूरा जल रहा है। इसको मेडिसिन दिया जा रहा है। सो गाइज आज नेक्स्ट डे नब की तबीयत ख़राब है, नब स्कूल नहीं गया और निया को भी उसके पास सोने से हो गया है, उसको भी फीवर वगैरह है। तो ये देखिए इसको जो कल रिटर्न गिफ्ट में टॉय मिला था, इसने फिर भी तबीयत ख़राब में भी खोल लिया, इसको पूरा फाड़ दिया। अब इसको लगाना मुश्किल है। निमेश भी जी सुबह से उनको काम था ऑफिस का, तो लगा नहीं रहे थे, अब उसने खोल लिया, मुश्किल है। अब अनिमेश बैठे हैं इसको लेके। सो गाइज फिर से ब्रेक के बाद अनिमेश इसमें लग चुके हैं, ये देखिए। और नब की तबीयत अभी थोड़ी ठीक है और सब यहाँ पे अभी पापड़ खा रहे थे, तो फिर से लग गया अनिमेश। देखते हैं आज बनेगा कि नहीं। उसका फीवर लेकिन चेक करो तो एक बार। करती हूँ एक बार। थोड़ा कम होता है बस, वो एक्टिव हो जाता है, फिर वो थोड़ा ख़राब होता है, फिर वो लेट जाता है। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मैं नीचे आई हूँ। एक्चुअली मेरी आँख लग गई थी, मैं सो गई थी। इन लोगों के फ्रेंड आए नवनिया के, लोग नीचे आ गए, तो मैं आ गई नीचे और अनिमेश भी गए थे वॉक पे, भी आ गए हैं। तो मुझे चिंता बड़ी थी बच्चों की, इसलिए मैं आ गई नीचे। तबीयत नहीं ठीक है बट वो मानने वाले थे। सो गाइस ये ब्लॉग स्टार्ट किया था परसों जब हम लोग बर्थडे में जा रहे थे, मतलब नबिया बर्थडे में जा रहे थे। उसके बाद तो तबीयत ख़राब हो गई दोनों की, मतलब नब की ज़्यादा हुई थी। आज थोड़ा ठीक है बट हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको लेके दिखा देते हैं, तो दोनों को दिखाएंगे। तो आज यहाँ पे आज ज़बरदस्त गर्मी है, बहुत ज़्यादा। आज अनिमेश गए थे, बाहर निकले थे थोड़ा टाइम पहले, बोल रहे थे कि आज बर्दाश्त के बाहर है गर्मी, नहीं चल सकते धूप में इतना। और मैं वही सोच रही हूँ, छाँव में भी नहीं चल सकते, छाँव में भी नहीं चल सकते, धूप तो दूर की बात है। और मैं वही सोच रही हूँ कि हमारे घर के पास जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें खड़े होके धूप में ऊपर छत पे काम, मतलब ऊपर में काम कर रहे हैं। तो बाप रे, लाइफ सबके लिए सेम नहीं होती है, क्या बोलूँ। और जो हमें मिला है हमें सोचना चाहिए कि उतना कितनों के पास है और हम कितने ब्लेस्ड हैं। और हम अपने लाइफ में शिकायत करते रहते हैं कि ये नहीं है, ये है तो ये क्यों नहीं है। बाप रे, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास तो फिर भी वो है कि चलो ये मिला है कि घर में, या जो भी चीज़ें मिली है बहुत है। आज की गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जितना हो सके लोगों की मुझे लगता है हेल्प करनी चाहिए इस टाइम में, पानी वगैरह देना चाहिए जितना हो सके। और देखती हूँ मैं तो रख देती हूँ बर्ड्स के लिए भी। इनफैक्ट नब नहीं अभी, मुझे अगर मेरा ध्यान हट जाता तो बोलते हैं कि बर्ड्स आई है, ब्रेड दे दो, ये दे दो। ये चीज़ें हैं कि सबके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। धूप तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है इस बार। गल्फ तो चलो है गर्मी के लिए कि गर्मी बहुत पड़ती है, बट इंडिया की बहुत जगह पे क्या हालत है, एसी फट रहे हैं। गर्मी से लोग, मैंने बच्चों का देखा हमारे बिहार में, बिहार की वीडियोस देखे, बच्चे स्कूल में गिर रहे हैं। तो स्कूल बंद कर देना चाहिए, अभी तो शायद बंद हो गई है। 49 people died of heat wave। तो बच्चे गिर रहे हैं, वो प्रेयर के टाइम में गिर जाते हैं, उनको बर्फ वगैरह ऐसे लगाया जा रहा है बॉडी में। एसी फट रही है, गाड़ियां रोड पे खड़े खड़े फट रही है। बुलेट का मैंने वीडियो देखा, जल गई अपने आप। कितनी गाड़ियां जल रही है, ट्रक जल रही है गर्मी की वजह से। क्या फ्रिज फट रहे हैं, बाप रे, ये तो रिकॉर्ड टूट गया इस बार। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ भी है, यहाँ भी। आज अनिमेश ने आते के साथ बोला कि आज चलना मुश्किल है बाहर, मतलब छाँव में भी नहीं चल पाएंगे इतना। और अभी मैं धूप में देख रही हूँ लोगों को चलते हुए, बहुत अंदर से लगता है ये सब देख के, अंदर से बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। और बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है, यहाँ भी जो नबिया की तबीयत खराब हुई है
वो वही है ना, गर्मी, फिर गर्मी से आते हैं, धूप से, फिर अंदर में आते के साथ पानी पीते हैं या जो भी है, तो तबीयत ही गर्मी, फिर तुरंत में मतलब स्कूल के अंदर जाते हैं तो ये क्लास में स्वेटर पहनते हैं, डेली दोनों स्वेटर पहन के जाते हैं, लेके जाते हैं। मैं बोलती हूँ बाप रे इतनी गर्मी है तुम स्वेटर क्यों लेके जा रहे हो। आज से नहीं पहन रहे हैं, ठंडी में भी पहनते थे, उसके बाद कभी बंद ही नहीं किया। अभी भी इनके बैग में डेली स्वेटर रखा रहता है, जाते हैं क्लासरूम में पहनते हैं। सिर्फ यही नहीं जाते हैं, बस में जितने बच्चे जाते हैं ना, सब बाय डिफॉल्ट कोट स्वेटर सारे हाँ, पहने क्योंकि रहते क्लासरूम बहुत ठंडी होती है और बस भी ठंडी तो रहती है। अनिमेश जाते हैं लाने के लिए, तो इन दोनों का पहले स्वेटर निकालते हैं तब बाहर लेके आते हैं। मैं गई तो मैं भी स्वेटर खोलती हूँ क्लास के बाहर, तब लेके आती हूँ इन लोगों को, तो क्लास में लोग पहन लेते। क्लास में इतनी ठंडी लगती है और बाहर निकलते इतनी गर्मी, तो वही ठंडी गर्मी के कारण इतनी तबीयत खराब हुई। पानी पी लेते हैं तो दोनों की तबीयत खराब हुई। उसको तो खैर फीवर हो गया, मुझे नब का लग भी रहा था, जो उस दिन गया था ना वो थोड़ा सुस्त था, तो मुझे लग गया था कि इसकी तबीयत खराब होने वाली है। बात देखिए हो ही गई कुछ चीज़ है। आगे हम लोग हॉस्पिटल, अनिमेश गए पार्क करने गाड़ी। यहाँ पे एक मशीन लगी है, फ्री में कॉफ़ी पी सकते हो, बट कप्स ही नहीं थे तो पानी वाला कप लिया हमने कॉफ़ी के लिए। एम्बुलेंस का नंबर है 998 और फायर ट्रक का नंबर है 997 और पुलिस का नंबर है 999। वेरी गुड। गाड़ी है हॉस्पिटल से दूर पार्क। ठंडे में हम लोग चल रहे हैं छाँव में, तब भी लग रहा है जैसे आग का ऐसे फेंकता नहीं है बॉडी पे और चेहरे पे, वैसा हो रहा है। गर्म हवा का गोला जो आता है वो। देखिए वहाँ रोड पे भी काम चल रहा है और सब लोग अपना मुंह वगैरह ढक के काम कर रहे हैं। देख लीजिए इतनी गर्मी है, क्या ही करेंगे। पीछे भी काम कर रहे हैं सब मुंह ढक के। सो गाइस हम लोग घर आ गए और देखिए ना सर पे कैप और कुछ, वो देखिए कुछ लोग तो ऐसे ही खड़े हैं धूप में। बहुत टफ लाइफ है लोगों की, बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा। सो आ गए हम लोग गाइस हॉस्पिटल से, टाइम लग गया काफ़ी। और नवनी आज गया अभी डांस क्लास के लिए, वो भी 2-3 दिनों से नहीं जा रहे थे। तो अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो आज ये देखिए हाथ जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। वाह वाह। आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग फल आहार करेंगे, यानी फल आहार। ऐसा कुछ नहीं, दिन का हमारा वो है, वो भी मैंने नहीं खाया अभी तक। रात का पता नहीं क्या खाऊंगी, देखती हूँ। नवनिया ने खाना खा लिया है, बस हम दोनों ने बस सोचा था। खैर दिखा के आए बच्चों को, डॉक्टर ने बस वही जनरल मेडिसिन दी, कफ सिरप वगैरह, बोले वायरल अभी चल रहा है, सब बच्चों को हो रहा है, तो वही है। और गर्मी की वजह से भी परेशान, जो मैंने पहले बोला था वही चीज़ डॉक्टर ने बोली। एक चीज़ डॉक्टर ने अच्छी बोली है तो वो अच्छा लगा थोड़ा सुन के। हमने बोला कि खाना पीना मतलब ठीक से खाते हैं दोनों, बट बॉडी में ऐसा लग रहा है, लगता नहीं है, मतलब एनर्जेटिक है, सब है, इतना कूदते भागते सब कुछ करते हैं, बट मतलब वेट नहीं बढ़ा। तो डॉक्टर ने बोला आपको कैसे पता कि वेट नहीं बढ़ रहा है। इसका जो दोनों का वेट है बिल्कुल इनके एज के हिसाब से बिल्कुल सही है। रही पतले क्यों दिख रहे हैं, तो क्योंकि नब जो है ना, जो मतलब नब का जो एज है और निया का जो एज है, तो नब की हाइट उस एज में 115 सेंटीमीटर होनी चाहिए और निया की भी। नब की हाइट 123 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत ज्यादा लंबा अपने एज के हिसाब से। टच वुड, मतलब डॉक्टर ने बोला तो हमें बहुत खुशी हुई। डॉक्टर ने बोला कि ही इज वे टॉलर, मतलब कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग एवरेज जो हाइट होनी चाहिए, उससे वो लंबा है। और वेट भी उसका बिल्कुल सही है, तो उस हिसाब से सही है। निया का सिर्फ डॉक्टर ने बोला कि जो 115 होना चाहिए उससे थोड़ी सी बस वो कम है। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई उस टाइम में कि निया बस मेरे इतनी ना रह जाए, एटलीस्ट वो 5-4-5-5 तो होनी चाहिए। नव का पता नहीं, अभी तो भगवान के दया से उसका मतलब उनके एज ग्रुप के बच्चों का भी मैंने देखा है जो 6.5 साल के हैं, उससे वो काफी लंबा लगता है। स्कूल में भी अपने क्लास में दिखता है लंबा, और निया से भी उसकी हाइट लंबी है। तो उस हिसाब से अगर रहा, जैसे डॉक्टर ने भी आज बोल दिया, तो बहुत खुशी हुई। अगर ऐसा रहा तो अभी मेरे नब यहाँ पे या थोड़ा ऊपर ही आता है, मुझे लगता है 1-2 साल में वो मुझे भी पार कर जाएगा अगर ऐसे रहा। तो बस थोड़ा सा डर इस बात का मन में है कि निया की हाइट कम ना रह जाए मेरी तरह, इसी बात का डर है। आपने देखा होगा मेरी मदर को भी, मेरे फादर को भी, तो फादर ऑफकोर्स फादर तो लंबे है, मदर भी मुझसे लंबी ही है, मतलब अच्छी हाइट है, लेकिन पता नहीं हम सब बहनों की हाइट कम क्यों रह गई, पता नहीं बचपन में क्या ऐसा किया या क्या नहीं किया, भगवान जाने, पता नहीं ऐसा क्यों रह गया। कॉम्प्लान या बॉर्नविटा नहीं पियोगे?
अब वो तो नहीं पता क्या पिया क्या नहीं पिया, तब तो सच में नहीं पिया। हम लोग हमने तो नहीं दूध पिया। केला खाते थे, दूध केला रोटी। नहीं, हम लोग दूध केला भी नहीं खाते थे। दूध केला रोटी, और हम लोग वो नहीं खाते। काफी रोज रात का तो खाना वही था, दूध केला रोटी। हम लोग नहीं खाते थे दूध, क्योंकि मुझे दूध रोटी पसंद ही नहीं थी, दूध केला भी नहीं पसंद था उस टाइम में शायद, और नहीं खाते थे। बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान भी नहीं पिया, ये तो सच्ची बात है। तो अब पता नहीं क्यों रह गई मालूम नहीं, बट वही मैं कहती हूँ, नब का तो चलो जो है लड़का है तो उसकी हाइट उस हिसाब से लड़की से तो थोड़ी ज्यादा होगी, बट निया का मैं चाहती हूँ जो एक होती है हाइट 5'4", 5'5", एटलीस्ट 5'5", 5'6" होनी चाहिए। बस यही है। अभी तो उसकी हाइट जो एवरेज हाइट जो होनी चाहिए इस एज में उससे थोड़ी सी कम है, बट फिर भी डॉक्टर ने बोला वेट और हाइट का प्रोपोर्शन उसका बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर ने बोला कि इसकी हाइट तो बिल्कुल ठीक है, बट मैं नहीं डॉक्टर को बोला कि ये 115 से तो थोड़ी सी कम आ रही है इसकी। डॉक्टर बोले कोई बड़ी बात नहीं है, बट नर्व के बारे में जो बोला ना उन्होंने कि लंबा अपनी एज के हिसाब से, तो अच्छा लगा सुन के। बाकी तबीयत दोनों की थोड़ी खराब थी, अभी डॉक्टर ने बोला है कि ठीक हो जाएगा, चला हुआ है अभी, पर मानने वाले कहाँ है बच्चे। उस दिन भी बर्थडे में जाके भी मस्ती कर ही रहे हैं, अभी भी 2 दिन से मस्ती। उसका थोड़ी तबीयत खराब होती है तो सो जाता है, फिर उठता है, फिर खेलना चलो। हाँ खेलना चलो, बस यही है। और गर्मी में आप लोग ध्यान दीजिए अपना, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। बिहार में तो इतनी ज्यादा हीट वेव चल रही है कि 50 लोग लगभग मर गए हैं पिछले 2 दिनों में, सो विच इज वेरी डेंजरस। एक अच्छी बात हुई कि कल रात से शायद वहाँ पे बारिश हो रही है, या बारिश हुई है। कुछ कुछ जगह पे हुई है ना, हर जगह पे तो नहीं हुई है। हमारे इधर भी हुई है। हाँ हमारे इधर हुई है, और हमारे शहर में भी हर जगह उतनी बारिश नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने अलग वीडियो डाला, किसी ने अलग वीडियो डाला, मुझे ऐसा फील हो रहा है देख के वो वीडियोस। तो वही है बस गाइस, यही अपडेट देनी थी कि नवनिया की तबीयत उस दिन बर्थडे के बाद से खराब हो गई। और देखिए मतलब शुरू किया था, अभी तो जस्ट संडे खत्म हुई, 2-3 दिन हमारा ऐसे ही निकल गया, फिर कल सैटरडे आ गई, तो पूरा यही। और कल हमारा कुछ प्लान था घर पे ही, वो भी देखते होगा कि नहीं, क्योंकि कुछ सामान वामान कुछ नहीं, कुछ तैयारी नहीं है, घर भी थोड़ा अस्त व्यस्त इन बच्चों के चक्कर में। देखते हैं क्या करेंगे। और अनिमेश जा रहे हैं इंडिया, जो अवार्ड मुझे मिलने वाली थी वो अब अनिमेश जाके लेंगे। और देखो मेरे और अनिमेश के जाने में अंतर क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं जाती सिर्फ एक उस अवार्ड के लिए जाती, तो आने जाने का फेयर जो भी लगता है मेरा वो है। फिर वहां जाती, फिर वहां कम से कम 2 दिन तो रुकती ना होटल में, कि 1 दिन 2 दिन। आपको 2 दिन रुकना पड़ता हाँ है। मुझे 2 दिन होटल में रुकना पड़ता, सेम होटल में रुकती जहाँ पे वो है मौर्या में। और मौर्या का 1 दिन का आपको पता है कि कितना चार्जेस है होटल का, तो वो 2 दिन में रुकती, प्लस आना जाना मेरा होता, प्लस वहाँ पे जो भी कैब से जाती है इधर उधर थोड़ा भी बहुत करती, तो वो चीज़ मेरा उतना प्रोडक्टिव नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है। बट जाना चाहिए था, बट अगर मैं उसके बाद जा रही हूँ उस टाइम में अगर अवार्ड वो होती ना, अवार्ड सेरेमनी, तो फिर सही रहता। बट वो उससे पहले है, मतलब जून में है, और शायद हम लोग जुलाई में जाएंगे, तो ये चीज़ है। लेकिन अनिमेश अगर जा रहे हैं तो अनिमेश एक साथ बहुत सारे काम कर लेते, तो इनका जाना ना वो होगा कि जाके बहुत सारे काम भी निपटा सकते हैं। एक तो ये जाएंगे तो अवार्ड भी ले लेंगे वहाँ पे मेरे बिहाफ पे। दूसरी बात है कि अपनी कंपनी का जो वहाँ हमारी कंपनी उसके लिए मीटिंग्स बहुत सारे जगह पे कर लेंगे। और हमने जो लेटर्स वगैरह लिखा था अलग अलग डिपार्टमेंट पे, उसके एक्नॉलेजमेंट भी आ गई है, तो वो सब भी जाके वो देखेंगे। और यहाँ की जो इनकी कंपनी जहाँ पे ये काम करते हैं उनके भी मीटिंग्स दिल्ली में मुंबई में भी कर लेंगे। तो इनके जाने से ये है कि एक तो इनके जाने से बहुत सारा काम हो जाएगा, मेरे लिए अवार्ड भी ले लेंगे जो कि वहीं के ऑफिस में रख के भी आएंगे। बताइए, इनका अवार्ड लेने के लिए मैं अपने बॉस की मीटिंग लाइन अप कर रहा हूँ इंडिया में, उसी प्रकार की आगे पीछे हो। ये अगर जाते हैं ना तो किराया भी बचेगा, इनका ऑफिस जाने आने का किराया दे देगा, क्योंकि ये अपनी दिल्ली में मीटिंग करेंगे, मुंबई में करेंगे, शायद ये साउथ में भी जाए, उसका भी कंफर्म नहीं है। बट इनकी बहुत सारी मीटिंग्स हो जाएगी, अपना भी काम इनका हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा जो कि मेरे जाने से नहीं होता। इसलिए मेरे जगह पे अवार्ड जाके ये ले रहे हैं। और मैं अगर उस अवार्ड शो में जाती तो जितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ना, जैसे मैं उस दिन एक इवेंट में गई तो मैं इतना बात नहीं कर पाती, मैं आप लोगों के सामने ऐसे कैमरे में बात कर लेती हूँ, वो भी अभी जाके करती हूँ। पहले क्या आप मेरे वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो मैं बोलती भी नहीं थी, मतलब मुझे इतनी शर्म आती है। और पता है क्या, मैं अगर नहीं बात करती हूँ ना तो लोगों को लगता है कि मैं मतलब घमंडी हूँ। मतलब मेरी शादी के बाद जो रिलेटिव्स मुझसे जुड़े अनिमेश की तरफ से, तो वो लोग जब तक मुझसे मिले नहीं थे, जब तक मुझसे बात नहीं हुई थी ना, तो मैं बहुत कम बोलती हूँ ना, इतना
आगे बढ़ के नहीं बोल पाती हूँ, मन करता है उससे बात करने का, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत शाई हूँ, इतना बोल नहीं पाती हूँ लोगों के सामने। तो लोगों को लगता था मैं बहुत घमंडी हूँ। अरे क्यों लगता था? मैं सिर्फ श्वेता के सामने कम बोलता हूँ। तो फिर जब मुझसे लोग मिले, इनके ही रिलेशन में लोग मुझसे जब मिले, जब मुझे जान गए, मतलब जब बातें होने लगी, तब उनको समझ में आया कि नहीं ये ऐसी नहीं है। तो भाई आप लोगों के साथ जब मेरी बात हो गई है तो फिर अब बात कर लेती हूँ, आप लोगों से दुख सुख सब बोलती हूँ। उसमें भी कुछ जो जहरीले लोग हैं, जो जहर भर के अपने अंदर बैठे हो, तो खैर मुझे पता चल गया कौन है और क्यों इतना जहर था, वो बात हटाइए। जो भी था आज के टाइम में कुछ भी कोई पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन सी आईडी कहाँ की है, कितनी पुरानी है, और वो पहले कैसे मेरे आईडी पे कम्युनिकेट करती थी, बाद में चेंज किया, सब कुछ वो सब मुझे पता चल गया। तो सब कुछ पता करना इतना भी नहीं है, हमारा भी ऑफिस है, हमारे पास भी IT के लोग हैं, बहुत आसान होता है ये सब चीज़ पता करना। तो उनकी वो आदत पहले की भी थी, अभी भी है, बकवास करना तो करेंगी, उनकी बात छोड़ दीजिए। उनका केस अलग है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रही हैं, क्योंकि उनके अपने घर में बहुत परेशानी है। ये मुझे आपको बता देती हूँ, खुश नहीं, सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो टॉक शो है, बिहार टॉक शो है, जिसमें श्वेता को जाना था, इसमें काफी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। हाँ, तो भाई मैं बता रही हूँ, तो मैं चाहती ना तो मैं वहाँ पे बात नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप लोगों के सामने मैं बात कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, बट मैं कहीं जाती हूँ तो इतना खुल नहीं पाती हूँ, इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, अपनी चीजों को मैं बता नहीं पाऊंगी। मुझे पता है वहाँ पे जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं ना, तो मैं वो एक होता है ना अपनी कंपनी के बारे में बात करना, अपना एडवर्टीजमेंट करना, वो सब मुझसे नहीं होता है, नहीं मैं कर पाऊंगी। जबकि इन्वेस्ट जाएंगे तो बात कर लेंगे, सबके सामने बात कर लेंगे। बेसिकली इनकी कंपनी को इनकी कंपनी की तरफ से इनको बुलाया गया था, क्योंकि इनकी कंपनी अच्छा काम कर रही है बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। तो वैसी सारी कंपनीज, मेरे ख्याल से 10-12 कंपनीज होंगी। उसके अलावा IAS, IPS और IRS ऑफिसर्स हैं। इनके साथ एक टॉक शो है जिसमें 10-10 मिनट के लिए बोलने दिया जाएगा कि बिहार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मिनिस्टर्स आ रहे हैं, 4 मिनिस्टर्स हैं, एक डिप्टी CM है, एक टूरिज्म मिनिस्टर है, एक हेल्थ मिनिस्टर है और एक इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है। तो हम लोग, क्योंकि क्या है कि इंडस्ट्रियल से ज़्यादा कनेक्टेड है, उसके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए श्वेता को लगा कि मुझे जाना चाहिए। और लकीली अगले दिन भी ऑलमोस्ट 3 डिपार्टमेंट से, जैसे कि आपका लेबर डिपार्टमेंट है बिहार का, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है बिहार का, तो उनके जो सेक्रेटरी हैं और मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग की अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो इसीलिए श्वेता बोली कि हाँ अनिमेश जाओ, वहाँ पे टॉक शो भी करो, लीडर्स जो नेता लोग आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करो, उसके बाद अवार्ड भी ले लो इनकी कंपनी की तरफ से, इनके तरफ से, और उसके बाद अगले दिन इन तीनों डिपार्टमेंट में जाके मिल लें। और जो भी हम लोगों ने हमारी कंपनी ने सॉल्यूशंस दिया है बिहार को ग्रो करने के लिए, उस पे आधे घंटे 1 घंटे मुलाकात कर लो। ये वो चीज अच्छे से कर सकते हैं, प्लस ये अपना ISB जो इनका प्रोग्राम ये लेके चल रहा है वो भी समझा सकते हैं। तो मैं भी कर सकती हूँ बात, बट मैं ISB के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ कंपनी के बारे में बात कर सकती हूँ और कुछ पॉइंट्स पे बात कर सकती हूँ। अगर दुबई में कोई ऐसा टॉक शो होता या अवार्ड का ऐसा सेरेमनी होता तो मैं जाके यहाँ ले सकती थी, जैसे इसके पहले मैंने लिया था अवार्ड। एक तो हमारे स्टेट में है और इतने लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है जिनसे अनिमेश मिल के अपनी बात कह पाएंगे, जिनसे इनको मिलना जरूरी है, जो सब कुछ उस हिसाब से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है जो ये चाहते थे। तो मुझे लग रहा है कि इनका जाना ज्यादा सही रहेगा, इसीलिए ये जाएंगे। एक बार फिर से बता दें, इन्होंने ISB की चर्चा की। ISB का मतलब है इन स्टेट वैल्यू, जो कि एक प्रोग्राम है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बिहार में लागू होना चाहिए, जिससे बिहार में इंडस्ट्रीज आएगी, रोजगार आएगा। तो ये बात थी। इसमें जानते सबसे डिफिकल्ट क्या है इन सारे ट्रिप में, मेरे जो बॉस है वो इटली से आने वाले हैं इंडिया, तो उनकी विजिट को भी मैं लाइन अप कर रहा हूँ दिल्ली और मुंबई में क्लाइंट्स के साथ, की साथ में मीटिंग्स हो जाए, क्योंकि कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके लिए अभी मिलना जरूरी है ताकि उसका आउटकम जो है 4 महीने के बाद आए। इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। तो यही सारी चीजें चल रही है, वो सारे कनेक्ट करना है। तो ये हो सकता है कि मैं 1 वीक नहीं आऊँ, अभी ये मालूम नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ बिहार की बात है तो फिर वो 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर बॉस आएंगे तो फिर 4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, 2 दिन मुंबई, 2 दिन दिल्ली, मालूम नहीं अभी। तो वो डिस्कशन जारी है। खैर, हमने आपका बहुत समय ले लिया, बहुत समय। तो चलिए गाइस, अभी नवनिया गए डांस क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जा रही हूँ उन लोगों के लिए दूध वगैरह गर्म करती हूँ, फिर ये सब तो लगा रहेगा। देखती हूँ कल का क्या प्लान बनता है सैटरडे का। तो अभी वो लोग डांस क्लास पे गए हुए हैं, इसलिए हम लोग बात भी कर पा रहे हैं। तो यहीं पे लुंगी चश्मा सब चालू हो जाता है, वो लुंगी वाला डांस कर रहे हैं ना, वो क्लिप में सबको सिखाती है निया मैडम टीचर। तो चलिए फिर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।